हेलो। हाँ जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बोलना चाहेंगे जी आप? मैं बहुत बड़ी फैन हूँ सिद्धनाज की। यकीन करें, मैं कह रही थी किसी तरह मैं लाइफ में आ जाऊं, तो या आपने मुझे ऐड कर लिया। आप बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लाइव में बैठ जाइए आराम से। कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है, बड़ी आराम। खुश अच्छा, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। यकीन करें, मैं अभी भी उनका देख रही थी, वो हिमांशी का, जब वो सिद्धार्थ और शनाज की लड़ाई नहीं थी, हिमांशी आई हुई थी, तो यस मेरा यस। इतना खून खोल रहा था कि दिल कर रहा था हिमांशी को कुछ कर दूं। तो इस बेचारी का मुझे इतना फील हो रहा था। अभी जब मैं आपका लाइव रोजाना सुनती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कैसे करते हैं। तो ओ, अभी जब मैंने देखा, तो मैंने अपने बेटे को कहा कि तुम मुझे बताओ कैसे करते हैं। तो यकीन करें, मेरी आवाज से नहीं पता चल रहा मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। कोई बात नहीं, आप अपना फोन आराम से रख दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, रख दो फोन। आराम से बात कीजिए। अच्छा। हाँ जी। यकीन करें, मैंने बोलिए। इतनी दफा उनके मूवमेंट देखे हैं, मेरा दिल करता है सारा दिन देखती जाऊं। सारा दिन जब भी काम से फ्री होती हूँ, तो बस उनको ही देखती रहती हूँ, उनका ही हर चीज देखती हूँ। तो मुझे सब पूछ इतनी के आपको कितनी खुशी हो रही है, बताओ। इतनी खुशी होती है। जब मैं बिग बॉस ना, हाँ, तकरीबन सारे देखे हुए हैं। स्टार्टिंग के एक दो नहीं देखे होंगे, लेकिन मैंने देखे थे। पहला जब गौहर का देखा था ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, खुशहाल के साथ उसकी ना बॉन्डिंग। तो जब बीबी ये थ्री जब 13 आया ना, तो उसमें मुझे सिद्धार्थ बहुत पसंद था, क्योंकि मैं उसको देखा हुआ था कलर में ना, दिल से दिल तक, और दूसरे भी ड्रामे उसके मैंने देखे हुए थे। लेकिन जब वो शहनाज की एंट्री हुई ना, तब मुझे कोई काम आ गया, तो मैंने ना उसकी एंट्री नहीं देखी थी। तो मेरी बेटी ने मुझे बताया, वो 13 साल की है, कहती मामा आपने एक लड़की बड़ी अच्छी आई, उसकी एंट्री नहीं देखी। मैंने कहा अच्छा। तो जब दोबारा रिपीट हुआ ना, रात के टाइम, तो फिर मैंने जब देखा, तो इतनी मेरे दिल को हुई कि मेरा दिल करे बस मैं उसको देखती जाऊं। तो यकीन करे, पहले मैं थोड़ी सी, जैसे होती है ना बंदा बीमार वहमी सी होती है, लेकिन जब उसकी मैंने सारा देखा ना, तो मैं ठीक हो गई। तो अब भी मैं इसका ही सारा कुछ दोनों का, सिद्धनाज का देखती रहती हूँ, दुआएं करती रहती हूँ, काश उनकी शादी हो जाए। शादी ना हो, चलो खुश रहे, इकट्ठे रहे। अब भी वो शनाज गई है, कनाडा गई है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे खाली खाली सा हो गया है। पाकिस्तान में कुछ रहा ही नहीं है। मैं हर वक्त इंडिया की सारी न्यूज सुनती हूँ, उनकी न्यूज सिर्फ सुनती हूँ, सारा दिन इंतजार करती रहती हूँ कि काश उनकी कोई न्यूज आए, मैं देखूं। तो बस उनकी चीजें देखती रहती हूँ। तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई है कि मैं आज आपके लाइव में आई हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऐड किया। बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं अपनी आप फीलिंग्स आपको बता सकूं। यस यस, बताइए, आप सब कुछ शेयर कीजिए। हाँ जी। बस फिर क्या था, जब उनकी वो पारस के साथ थी, तो तब तो इतना ज्यादा नहीं था। तो जब उसने पारस को छोड़ के सिद्धार्थ के साथ आई, तो फिर तो बस यही होता था कि चलो शुक्र है, उनकी इतनी प्यारी जोड़ी थी। वो फिर हिमांशी साहबा आ गई, तो उसने सारा काम खराब कर दिया। जो 8 दिन थे ना, वो मैंने एपिसोड ही नहीं देखे थे। अब भी जब मैं ओ, देखती हूँ ना उसके क्लिप, तो मुझे ना इतना गुस्सा आता है। अभी मैं वही क्लिप देख रही थी, मैंने कहा चलो हिम्मत तो करूं, वो देखो तो सही उसने क्या था। तो मुझे फिर इतना गुस्सा आ रहा था, इतना भी मेरा खून खो रहा था उसको देख देख के, कि उसने कैसे शनाज को नीचा दिखा रही है। हाय, वो इतनी प्यारी थी, उसने तो कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं है। वो मजाक मजाक में सारी बातें करती थी कि मैं ये ऐसी हूँ ऐसी हूँ, तो लेकिन दिल की तो इतनी साफ थी। इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है। अब तो उसने वेट लूज किया, इतनी खूबसूरत लगती है। पहले तो इतनी प्यारी लगती है, अब तो उससे भी ज्यादा प्यारी लगती है। तो यकीन करे, सिद्धार्थ वो हो इतना खूबसूरत हैंडसम। मैं तो कहती हूँ, पहले मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फैन थी। मुझे ना कोई लड़की पसंद थी ना कोई लड़का, सिर्फ सलमान खान पसंद थे। जब मैं 7 में थी ना, तब से मुझे सलमान खान पसंद थे। उसके बाद जो अब मुझे हुआ ना, वो सिद्धनाज हुए। अब मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती, बस मैं कहती हूँ वही दोनों हो, मैं उनको ही सिर्फ देखूं और किसी को ना देखूं।
یقین کرے میں اتنا پاگل ہوں ان کے پیچھے. میں کہتی تھی میں کیسے کسی کو بتاؤں. شکر ہے آج آپ نے میری آواز میری جذبات سن لیے. سو کیوٹ. آپ کے ورڈز اور بہت وہ اچھے. اور جب ان کی لڑائی بیچ میں ہوئی تھی وہ بس ایک مجھے مائرہ اور پارس بڑے یقین کرے اب بھی جب وہ پارس غلط گیمیں کھیلتا تھا مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس پہ. جیسے وہ شناز کو نیچا مائرہ کو اوپر اٹھانے کے لیے نا اس نے ہمیشہ شناز کو نیچا گرایا. اتنی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا بڑی جیلس. حالانکہ جیلس تو مائرہ ہوتی تھی. کبھی نہیں انہوں نے بتایا کہ مائرہ جیلس ہوتی ہے. اتنا وہ صاف اس کی شکل سے پتا چلتا تھا کہ وہ اتنی اس سے جیلس ہو رہی ہے. جب وہ ٹاسک نہیں ہوا تھا جب انہوں نے کہا تھا کیپٹن بننا ہے اور وہ آگ میں تصویروں کو جھونکنا تھا ڈالنا تھا تو یس یس. شناز نے کہا تھا کہ آج پارس نے صحیح کہا تو وہ کیسے اندر جل کے چلی گی کہ ہاں ہاں اس نے ایسے کہا کیوں ہے. تو بڑا کوشش کرتی تھی کہ صدات بھی میرے ساتھ فٹ ہو جائے بس میں دونوں مردوں کے درمیان میں بیٹھی رہوں. وہ کہتی تھا کہ بس صدات بھی شناز کے پاس نہ جائے. صاف پتا چلتا تھا جب اس نے صدات کو جب وہ گوتم آیا تھا تو اس کی لڑائی رشمی کے ساتھ ہوئی تھی مائرہ کا تو صدات اس کو سمجھانے آیا نا تو جو ہے مائرہ صاحبہ بھئی بڑی ہوئی تو اس کے گلے لگی اور اس کو کس کیا. مجھے میرا دل کرا تو سکرین پہ اس کو جا کے اندر ماروں. اتنی مجھے بری لگی اتنی مجھے بری لگی کہ تجھے اتنا ہے کہ میرے بس تجھے صدات ہی ملا تھا. اور میں ایک آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب ساری لڑکیاں شروع میں پارس پارس کرتی تھی کوئی صدات کو نہیں پوچھتا تھا. شناز تھی واحد جس نے صدات کی اتنی ویلیو کروائی اتنی کہ ہر لڑکی کہے بھی ہمیں صدات مل جائے. وہ دیولینا دیکھ لو پہلے کتنا اس کو برا بلا کرتی تھی بعد وہ تو کہتی تھی کہ بس رشمی کو مل جائے. رشمی نے اتنا کچھ غلط کیا اور وہ رشمی کے پاس واپس اللہ معاف کرے. مجھے تو اتنی زہر لگتی تھی نا یقین کرے کوئی ہوئے اتنا تنگ کیا ہے. وہ اتنی اچھی تھی پھر بھی اس نے نا کسی کو کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کہتی تھی. اور یہ آسم صاحب جب وہ ہوا کہتا جی ہمارا بڑا ہے ہماری ہمانشی کا اور میرا بڑا باہر چلتا ہے وہ مائرہ پارس کہتے ہیں سدھ ناز کا سب کچھ چلتا ہے وہی ہے سارے ہمارے تو دماغ میں ہے. یقین کرو دل ان کی وجہ سے جیسے دھڑکتا ہے جیسے بھی کوئی ہوتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے اگر ان کا نام نہ سنے تو ایسا لگے کہ جیسے دل ہی بند ہو جائے گا. یقین کرے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے دل کی بات کہہ رہی ہوں. میں کہتی تھی میں کس سے بات کروں میں کس سے بات کروں. شکر ہے آپ نے میری آج سن لی. کنٹینیو آپ اللہ بہت نے اچھا میری بول آج رہے ہیں. سن لی. آج اللہ نے میری سن لی. آج میں نے آپ سے اپنے دل کی بات کہہ دی. تو پلیز اگر میں کبھی کبھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں نا تو ضرور میری بات سن لیا کریے. ہم یو بھی آر پنجاب آلویز سے ویری ہیں. ویلکم. ہماری لائف ہم میں بھی آپ کا پنجاب ہمیشہ سے. سواگت ہے. ہاں جی تھینک یو. میں پنجاب سے ہی ہوں لاہور سے لاہور اچھا. میں ہی رہتے ہیں. ہاں میں بھی ثنا کے ساتھ بڑی پنجابی بول لیتی ہوں. مجھے بھی بڑی پنجابی آتی ہے. ہم بھی پنجابی ہیں. اور آپ کا میں نے ہاں جی بولیے آپ. نہیں آپ بتائیں کیا کہہ رہے تھے. آپ کا فیوریٹ سناز مومنٹ کون سا تھا بی بی 13 ہاؤس میں. وہ بھی تھا جب وہ اس کو کہتی ہے کہ آئی لو یو کو وہ کہتا ہے اس کا اپوزٹ آئی ہیٹ یو. وہ جو بھی تھا وہ ایک تھا. اور ایک جب وہ دونوں کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے وہ بات کرتے ہیں نا کہ تم صدات بنو میں صدات بنتی ہوں تم شہناز بنو. اچھا آپ نے دیکھا کہ بگ باس میں زیادہ آئیڈیے شناز کے ہوتے تھے. جیسے وہ شلپا آئی تھی وائپر لے کے تو وہ پہلے شناز نے کیا پھر اس کا آئیڈیا لے کے شلپا آ گئی. اس کے بعد جب اس نے وہ کیا تھا شناز وہ بنا وہ صدات بنی تو وہ بھی پھر سلمان خان نے ویسے کیا. جب سلمان خان اس کی تعریف کرتے تھے مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. بس ایک ہمانشی جب آئی نا توبہ وہ تو مجھے ابھی بھی اتنا غصہ آتا ہے. اس کی امیج خراب کرنے کے لیے آئی تھی.
तो या वो उसके तो दरमियान में। जो हाँ जी। प्रोग्राम करा रहे थे BB13 वो तो चाहते ही हैं ऐसी चीजें हों, समझ हाँ रही हैं जी, आप बात। उनको तो भी, हाँ उनको तो था ही ना। एक जो जेलिस वाला टास्क था ना, वो आपको पता है मैंने ना देखा ही नहीं है, मुझे देखा ही नहीं मेरे से जाता। जब भी मैं कहती हूँ ना मैं देखूं, लेकिन मुझसे देखा नहीं जाता। मैं कहती हूँ मैं कैसे देखूं कि मैं फिर काट काट के देखती हूँ। और उस जब वो बाथरूम में सोई थी तो कैसे पारस, शिफाली और मायरा उस उसकी बातें कर रहे थे, उसको नीचा, इतने मुझे बुरे लग रहे होते हैं इतने। सिद्धार्थ की तो चलो मजबूरी थी कि उसने एक वो आसम ने उसके साथ जो किया था तो उसने उसकी दोस्ती चलो उनके साथ कर ली। अच्छा आप कहते वो देखें फ्लिपर, फ्लिपर सभी फ्लिपर थे, शनाज फ्लिपर नहीं थी, सभी फ्लिपर थे। पारस मायरा रश्मि के पास थी पहले, वो फिर आगे सिद्धार्थ के पास आ गए। और सिद्धार्थ भी तो पहले आसिम के साथ था, फिर वो आ गया वो मायरा पारस के पास है। आज और आरती है, वो तो आरती साहबा तो किसी के पास टिकी नहीं है। वो भाऊ सही कहता था, जिधर भजन उधर भजन, वो जिधर भी होती थी उधर ही बजती थी। पहले तो उसने लव ट्रायंगल बनाना शुरू किया कि मैं सिद्धार्थ के साथ बनाऊं, लेकिन वो दाल ही ना गली इसकी, इसीलिए। तो मुझे तो इतना होता है कि आप मैं कहती काश जल्दी जल्दी वो कनाडा से आ जाए, वापस वापस आ जाए। ऐसे लगता कि आपका इंडिया खाली खाली हो गया, बम्बई खाली यार खाली हो गया। वो भी तो बोल और रही मुझे थी तो, कि वो कितना मिस कर रही है मुंबई को। हाँ यकीन करे, आज वो आया था उसका भाई शहबाज आया लाइव में। मैंने कहा ये काश कुछ शनाज की बात ही बता दे, तो वो तो कुछ बताता ही नहीं है, ये भी नहीं बताता कि वो अच्छी है कैसी है। बस वो तो वो शुक्रिया आपने मेरी आज मेरे दिल की जो आवाज है वो सुनी है। मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज लाइव में लेके आए। बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं शेयर करूं, कुछ शेयर करूं, कुछ क्या मेरे पास तो बहुत कुछ है। आज मैं नर्वस बहुत हूँ। जब भी लाइव में आया करूंगी ना तो फिर अब मैं ठीक हो जाऊंगी आपसे बातें करके। सिद्धार्थ कभी भी किसी के पास नहीं गया, हमेशा सिद्धार्थ का यूज ही किया सब लोगों ने। हाँ जी। अच्छा देखिए, जब शहनाज सिद्धार्थ के पास आई ना, सब लड़कियां सिद्धार्थ सिद्धार्थ करने लगी। नहीं तो सारी उसके साथ वो शफाली बग्गा क्या होगी, वो जो पहली कोयना थी वो भी, वो मायरा, सारी उससे लड़ाई करती थी। लेकिन जब शहनाज ने सिद्धार्थ की बीबी में ना वैल्यू बनाई, वो सब फिर सिद्धार्थ सिद्धार्थ करने लगी, सिद्धार्थ सिद्धार्थ करने लगी। देखा आपने जब शहनाज सिद्धार्थ के साथ नहीं बात करती थी वो कैसे हो जाता था। जब हिमांशी आई है तो सिद्धार्थ बीमार हो गया, हालांकि वो नाराज था लेकिन उसका दिल नहीं लग रहा था। मैंने भी बड़ी देर बाद ऐसी मोहब्बत देखी है, पहले किसी कहानियों में सुनी हुई थी, लेकिन अब देखी है, सुनी है उनकी इतनी प्यारी कहानी। कहानी क्या है, हमारे दिल के वो करीब है। ये मेरा दिल करता मैं बोली जाऊं, बोल बोल के उनकी बातें आपसे किए जाऊं। वाह आंटी, सबकी बजाओ, आप बहुत अच्छा बोल रही हूँ, ये सब लोग कमेंट कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा वो पारस तो बस चाहता था कि दोनों लड़कियां मेरे पास हो। अच्छा आपने देखा वो पारस के साथ तो वैसे ही थी, उसको पता कि ये था कि वो मेरा पंजाब का है, उसको इसीलिए वो अच्छा लगता था, इसीलिए उसकी ना सैर लेती थी कि ये मेरा पंजाब का है, पंजाब का है। लेकिन वो बड़ा गलत बंदा था। उसने, चलो बंदा होता है कि कभी तो तुम शनाज की थोड़ी सी कर दिया करो कि ये सोच के कि वो अगर वो मेरी पंजाब की इतनी रिस्पेक्ट करती है तो मैं भी उसकी करूं। लेकिन नहीं जी, उसको तो मारा मायरा बेगम का ना बस ये था कि उसको उसने ऊपर करना था। लेकिन ऊपर तो फिर भी नहीं दोनों हो गए। वो तो माशाल्लाह अल्लाह ने जो इज्जत माशाल्लाह दोनों को देनी थी, सिद्धार्थ और शनाज को, वो अल्लाह मियां हमेशा उनको कायम रखे। अल्लाह इतनी उनको ज्यादा तरक्की दे, इतनी ज्यादा तरक्की दे। जो जो भी उसने अपनी जिंदगी में देखी है ना, गम परेशानी, अल्लाह सबको उसका निजात दिला के इसको ना तरक्कियों, ज्यादा से ज्यादा तरक्की दे। सना सारा और पारस का गेम समझती थी।
हाँ जी उसको सारा पता था, लेकिन वो उसकी इज्जत बड़ी करती थी इस वजह से कि वो पंजाब का था, दिल्ली का था, वो इस वजह से वो कहती थी कि मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, लेकिन वो बंदा पता नहीं क्या चीज है, अभी भी नहीं वो सुधरा। कैसे वो बदतमीजी, अब वो बीबी 14 में भी आया है ना, तो कैसे बदतमीजी करता था, अब वो कैसे उसने राहुल को किया। मुझे राहुल इसीलिए पसंद था कि वो सिडनाज का था फैन, उनकी बातें अच्छी करता था, तो इसीलिए वो मुझे पसंद था। और बीना को उन्होंने जिताना था, वो तो जिता दिया खैर, लेकिन तो मैंने हमें तो और क्या केवल बात कर। सिन्हा से मतलब है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बस जब वो सिद्धार्थ आया हिना के और गौहर के साथ, मुझे इतना बुरा लगा, हिना ने इतने उसके साथ चिपकती थी। चलो सिद्धार्थ को तो वैसी नेचर है मजाक मजाक में करना, वो हिना मुझे इतनी बुरी लगी, हालांकि वो मेरी थोड़ी सी फेवरेट थी तब। उसके बाद वो मुझे इतनी जहर लगने लगी है, इतनी जहर लगती है कि मैंने तो उसको अनफॉलो ही कर दिया। पहले मैंने उसको फॉलो किया हुआ था, मैंने कहा अब दफा मारो, इतनी गंदी मुझे लगी है ना। और तुम वो अपने रॉकी को तो देखो, रॉकी जो भी है उसका मंगेतर है, जो जो कुछ भी है उसका, तुम दूसरों के ऊपर चिपक रही हो, कर रही हो, है। और गौहर भी अच्छी भली थी, वो भी एंड पे उसके साथ चिपकना शुरू हो गई, बेगम साहबा। तो वो हमारी शहनाज ने वो 15-20 दिन कैसे गुजारे, वो तो हमारे दिल ही जानते होंगे उसने कैसे, इसके बीच में उसने वो वादा है सॉन्ग किया था, है या ना। एट द एंड हाँ हमारे वही। शहनाज साथ हैं और खुश हैं, वो अच्छा चल रहा है बस। हाँ वही ना। आपने कल बताया था कि आपने पहले बताया होगा कि वो इकट्ठे ही वो करवा चौथ जो भी आपका होता है, फिर वो सालगिरह हैप्पी बर्थडे इकट्ठे मनाएंगे। तो अब आप ये बता दो अरे वो होली अरे ये तक आ जाएगी जो अरे आप। ये क्या बोल रही हो आप? अरे वो तो मैंने नहीं वो अपनी मुझे, विश करी थी। अरे मैंने बोला नहीं। नहीं नहीं वैसे मैंने कहा कि आपने विश किया था ना, तो मैं अब भी हाँ। कह रही हूँ कि अल्लाह शायद आपकी दुआ सुन लेता है, तो आप ये दुआ करें कि वो होली होली आपकी जो आती है ना, उससे पहले पहले वो हाँ। आ जाए, वो इकट्ठे मनाए। अरे मैं फंस जाऊंगा ये। वो मेरी विश थी कि उनका दिवाली सेलिब्रेट करना, नहीं उनका तो मैं भी साथ में यही बर्थडे कह रही हूँ। सेलिब्रेट करना। हाँ मैं यही कह रही हूँ, आप अब आप फिर विश करें ना, हम भी विश कर रहे हैं कि वो उससे पहले पहले आ जाए। यही तो मैं कह रही हूँ कि आप फिर विश करें कि फिर वो आ जाए, इकट्ठे हो जाए। हाँ इसके अभी भी मैंने बर्थडे का देखा शनाज का, तो इतनी खुशी हुई, मैंने कहा काश फिर वो ऐसे ही इकट्ठे हो जाए दोनों, तो आप बड़ी तो खुशी पर होगी। आप बड़े क्यूट हो, सब लोग कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू, लेकिन हालांकि हमारा इस टाइम सोने का टाइम होता है, लेकिन नहीं, मैं इस तरह, मेरे बच्चे कहते हैं मामा आप तो इस तरह कर रही हो जैसे बंदा रेडियो सुन रहा होता है। मैंने अपने कपड़े के अंदर मोबाइल रख के ना, तो कानों पे हैंड फ्री लगा के ना, तो आपकी बातें सुनती हूँ। तो मैं कहती थी कि हाय काश मैं ओह भी कभी सो लाइव में आ जाऊं। स्वीट। मैं भी कहती थी काश मैं भी लाइव में कभी आऊं, अपने दिल की बात बताऊं। तो बस शुक्र है अल्लाह का, आज मैंने अपनी दिल की बातें तो मेरी बड़ी है, तो आपसे बातें करते करते वो बातें भूल गई है जो मैंने अभी तक मैंने याद की हुई थी। अच्छा वो आरती थी ना, वो बड़ी बनती थी, करती थी कभी मैं बड़ी हूँ, लेकिन आग लगाने में ना उसका भी बड़ा हाथ होता था बास जगह पे। अब वो जब या आई मलका श्रावर आई थी, वो अब लाइक किया सिद्धार्थ ने बेचारे ने, तो उसको सब ने पकड़ लिया। लेकिन उसने तो शायद इसीलिए किया था कि वहां पे शनाज थोड़ा सा बेचारी वो फील कर रही थी, उनको देख रही थी, तो ना इसीलिए उसको सना याद आई होगी तो उसने लाइक कर दिया। तो सब लोग नाराज हो गए कि सिद्धार्थ ने क्यों लाइक किया है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी बंदे का होता ही है। तो आरती साहबा वो, अच्छा जी वो शिफाली जो है जरी वाला, चलो तुम्हें सिद्धार्थ ने कभी डेट किया होगा तो ठीक है। अब ये वो बंदे पकड़ पकड़ के बंदे को बताती थी मैंने इसको डेट किया, मैंने इसको डेट किया। वो इतना गुड लुकिंग, इतना खूबसूरत, उसने पता नहीं कितने को डेट किया। तू किस खेत की मूली है, हैं? तुझे अगर डेट कर लिया, शुक्र कर तुझे डेट कर लिया था।
तो बस जब वो चली गई तब सिद्धार्थ ने ना उसको ज्यादा सना को टाइम दिया, नहीं तो शफाली साहबा उसको पकड़ के बैठी रहती थी। मायरा, पारस, शफाली। अच्छा, आपने एक चीज नोट की कि बिग बॉस ने भी जब जर्नी दिखाई थी ना, फ्रेंडशिप किसकी दिखाई थी? शनाज, आसिम और सिद्धार्थ की फ्रेंडशिप दिखाई थी ना। उन्होंने ये तो नहीं जर्नी में दिखाया कि भी मायरा, पारस, शफाली ये फ्रेंडशिप है। बिग बॉस को भी पता था ना कि ये तो फेक लोग हैं, सिद्धार्थ के आपने मतलब के देखा लिए ना, आए हुए। सिद्धार्थ जब अपनी हाँ जर्नी देख के आया तो उसने 2 लोगों को अप्रिशिएट किया, वो थी एक शहनाज और एक हाँ दूसरा था आसिम। हाँ, वो दोनों सही थे। बस वो ये थे कि उनका था कि वो पारस, बस बीच में उन्होंने कहा कि वो उसने देवलीना को नहीं कहा था कि हम सिद्धार्थ के साथ हो जाएंगे तो उसके वोट भी हमें मिलेंगे। रश्मि को चाहिए कि वो सिद्धार्थ के साथ मिल जाए, उसके वोट हमें मिलेंगे। तो इस वोटों की वजह से तो ये सिद्धार्थ के साथ थे कि हम अच्छे बने, नहीं तो उनको तो कोई मतलब ही नहीं था। मतलब भी बहुत थे। और जर्नी में भी जब दिखाया है तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देख लो, बिग बॉस को भी पता था कि सही बंदा कौन है। जिसकी दोस्ती वो शहनाज और आसिम और सिद्धार्थ की, बस आसिम ने गलत किया। अगर होते ना तो ये चारों तीनों ना एंड तक इनकी दोस्ती रहनी थी। और देखे, इनका जो ग्रुप था ना वही इस फाइनल में तीनों इकट्ठे बैठे हुए थे। ये शुरू से भी थे और एंड पे भी तीनों इकट्ठे बैठे हुए थे। उनका ही दिखाया था और मुझे इतनी खुशी हुई। हाँ, बस वो शनाज ने नंबर 2 पे आ जाना था, बस उसने उसने एमएस के कर लिया तो उसकी वजह से ना बेचारी के बस जैसे बंदे हर कोई कोई हो जाता है ना, उन्होंने उसको वोट ही नहीं किया शायद, तो इस वजह से ना। तो और आप सुनाएं, आप मुझे कोई उसकी अपडेट उधर की दे, कुछ तो मैं बता आपको दे। ये बोलना चाहूंगा, आपने आपके पास हर चीज है, आपने हर चीज नोटिस की है 1 साल की, छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपने रियली हाँ अप्रिशिएट। जी, वही ना, मैं जब वो कोई लाइव आपके आता है ना तो वो बताते हैं ना, तो कोई तो मेरी दिल की आवाज होती है, मैंने कहती हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी कुछ मेरे मुझे है पता है कि क्या चीज थी। हेलो मैंने आपको बताया ना, मैं इतना हाँ पहले कहते थे कि नहीं जी विकास हेलो ने उनको बताया थी हाँ जी। हमारे साथ सूजन जी भी हैं लंदन अच्छा, से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सूजन जी, जी, ठीक हो? हाँ बोलिए। यस मैं आई एम बस गुड। अस्सलाम इतना वालेकुम। बोलना वालेकुम सलाम। मैं इतना बोलना चाहती हूँ, लास्ट नाइट में लाइव आई हूँ, मैं मुझे बहुत खुशी हुई है। जो मुझे सुन रहे थे मैं उनको उनका शायद नेट का मसला है इसीलिए। हाँ आप बोलिए। हाँ जी। अब वो आज यूट्यूब पे उन्होंने ना दोबारा टेलीकास्ट रिपीट कर रहे हैं ना एपिसोड BP 13 के, तो वो मैं फिर दोबारा रिपीट, हालांकि देखे तो मैंने बड़ी दफा है। हमारे इधर ना आपका कनेक्शन वो नहीं ना आते, बूट नहीं आता ना ही हमारे वो टीवी पे ना दिखाते हैं, हमारे बंद किए हुए हैं इधर। आपको पता है ना मसलों का जो होते हैं, मुल्कों के हालात। तो मैंने फिर ना यूट्यूब पे ही देखती थी वो लाइव वगैरह। तो कभी फेसबुक में कभी आ जाना, फिर इंस्टाग्राम मैंने कभी, मुझे पता नहीं था, मैंने सिडनाज की वजह से यूज करना शुरू किया है। मेरा सारा कुछ उनका ही है और मैंने किसी को नहीं फॉलो किया, बस उनका ही जो कुछ भी है ना सब उनका ही होता है। अब भी मैंने उनकी पुरानी पुरानी, अब आपने देखी आज पिक्चर बड़ी प्यारी आई हुई थी, सिद्धार्थ उल्टा लेटा हुआ है, शनाज भी लेटी हुई है, एक बच्चा भी लेटा दिखाया है, उनकी फैमिली बनाई है। देखी आपने? आज पिक्चर आई है, किसी ने अपलोड की हुई थी, बड़ी प्यारी थी। तो मैं और क्या बताना चाहती हूँ आपको कि मैंने हाँ, और रश्मि रश्मि ने तो एंड पे आपने देखा, जब वो एक तो उनकी परफॉर्मेंस थी फिनाले में, जब फाइनल हुआ, वो इतनी उनकी जो यस ग्रैंड रोमांटिक टाइप फिनाले। की हाँ ग्रैंड फिनाले,
تو उनको उनकी ना वो परफॉर्मेंस दिखाई, वो मुझे तो वो उसने समझा सिद्धार्थ मेरे क्लोज आ गया है। तो उसने तब भी तो उससे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो सिद्धार्थ ने गुड कह दिया, वो बेचारी सना को हर्ट हो गया। तो वो एंड पे ना सिद्धार्थ पे दोबारा लाइनें मारना शुरू होगी कि सना ने वो शो जो कर लिया था, सिद्धार्थ से नाराज हो गया। तो रश्मि ने कहा चलो अभी चांस पे डांस मारती हूँ मैं भी। तो वो तो वो बेगम साहबा उसके साथ, तो लेकिन अल्लाह ने जो किया बेहतर किया कि उनकी जर्नी दिखा दी। तो सिद्धार्थ शुक्र है वापस आ गया या उसके आपने पास। देखा नहीं बेबी 14 में सिद्धार्थ ने हाथ जोड़ लिए? हाँ जी, आपने देखा नहीं बेबी 14 में मूवमेंट, सिद्धार्थ ने हाँ जी, रश्मि के आगे हाथ जोड़ लिए। हाँ हाँ, ओए हो इतना मजा आया, इतना मजा। अच्छा वो साथ वाली जो उसकी वो लड़की थी ना साथ, उसको भी नहीं उसने सही गले लगाया था, हाँ हाँ। उसको भी उसने नॉर्मली टच किया हुआ था। और रश्मि के आगे जब उसने हाथ जोड़ा ना, ओए हो इतना मजा आया, सही गाना था, यकीन करे बड़ा मजा आया। मैंने कहा अब देवलीना तुम समझ जाओ, बार बार बना रही हो ना जो रश्मि के साथ सिद्धार्थ की, तो वो अब तुम समझ जाओ कि वो तो उसको घास भी नहीं डाल रहा। जाहिर बात है उसने बाहर आके अपनी देखी तो होगी ना, तो उसको देखा होगा उसने, इतना उसको फील होगा कि इतना रश्मि मेरे खिलाफ थी, इतनी गंदी बातें करती। ये पारस और रश्मि ने शुरू शुरू के दिनों में कितनी मायरा गलत बातें करते थे उनके बारे में, कितनी, अल्लाह माफ करे। और वो पारस कहता था रश्मि को कि तू रो, तुझे फुटेज मिलेगी, तू अच्छी भी दिखेगी। तो वो कैसे रोती थी उसके कहने पे। और पारस की तो पोल खुली जब वो कॉलर ऑफ द वीक आया, उसने कहा कि सिद्धार्थ तो आपके बारे में कुछ कहता नहीं है, आप ही उसकी बुराइयां करते हो। तो फिर उसने कैसे बिग बॉस को भी बोला, सलमान खान को भी कैसे बोला। तो कैसे उसकी वैसे पोल ना, मैं यही चाहती थी कि ना बिग बॉस में मायरा की पोल खोलते, जैसे वो शनाज से जेलिस होती थी, वो नहीं उन्होंने कभी दिखाया। शनाज का हमेशा दिखाते थे बेचारी का। ठीक है सिद्धार्थ भी कहता था कि शनाज को कि तुम उससे बात ना करो, उससे बात, उसका भी दिल करता था कि सिद्धार्थ भी ना किसी से बातें करे। दोनों की एक ही नेचर थी, लेकिन ना उन्होंने मायरा का दिखाना चाहिए था, मायरा का नहीं कभी दिखाया, ना पारस का, उसकी गेम नहीं दी, वो शिफाली। अच्छा जब वो मायरा के पास आई जेलिस वाले टास्क के बाद, जब वो ही ना तो वो भी बड़ा जलती थी। उसने हालांकि शनाज को देना चाहिए था लीड क्लब का वो जैकेट, लेकिन उसने आसिम को दे दिया। तो देखो उसका कितना बड़ा दिल है, उसने फिर भी आसिम को बुरा नहीं कहा। उसने कहा मैंने इस चीज के लिए ना मैं इसको नीचा नहीं दिखाऊंगी। और क्या चीज होती है किसी बंदे को, नहीं तो उसका भी वो भी कह देती कि आसिम ऐसा है, फ्लिपर है, ऐसे है। सारी फ्लिप सब ने मारे फ्लिप, उसको तो ऐसी बेचारी को मतलब नहीं ना पता था फ्लिप का, इसीलिए वो बेचारी ना फ्लिपर उसका नाम पड़ गया। सारे फ्लिपर थे उधर तो वो जब मायरा के पास आई ना उससे बातें करने के, क्या हुआ कि तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो। तो वो शफाली और कैसे वो कहते हैं पारस के वो शनाज बैठी हुई है उसके पास। तो फिर शफाली ने कैसे उसको बताया कि शनाज मेरे पास बैठी हुई थी, कितना नेगेटिव उसको बताया। और वो कहता अच्छा, पता ना जब वो आई थी, ही ना आई थी, तो उसने शिफाली से अपनी बातें की कि मुझे मायरा से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो भी करता है पारिस करता है। पता है ना, आपको याद है? यस यस। हाँ जी। और आप सुनाए, अब मुझे जो जो बातें होगी मेरे दिल में होगी ना, वो मैं आपसे शेयर कर लूंगी। या आप हमेशा हमारे लाइफ में, आपका स्वागत है। अच्छा अच्छा, जब सिद्धार्थ की मामा आई थी तो उसने मायरा को कहा था ना डेली की डार्लिंग, उसको उसने छेड़ा था। वो बड़ा बनती थी ना मायरा के, मुझे ये लग गया, मुझे वो लग गया। तो सिद्धार्थ ने जब अपनी मामा को कहा कि शनाज को भी ऐसे कह दो, लेकिन उनकी मामा ने कहा कि नहीं ये तो मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल है, मेरी इतनी, तो उसको गले लगाया था। तो पारस की मामा भी आई थी, उसको भी पता है ना कि मायरा क्या चीज है। तो शनाज नहीं उसको मिली थी, तो उसकी मामा ने कहा था कि तुमने नहीं मुझे मिलना। तो पारस कहता कि आप ने देखा होगा कि क्यों नहीं वो, तो कहती नहीं मैंने नहीं देखा। हालांकि उसने देखा होगा, तो उसने शनाज को कहा है ना कि तुमने नहीं मुझसे मिलना।
तो बाकी ये था कि सदात की मामा का ज्यादा थोड़ा सा शनाज के साथ दिखाते ना, तो उस वक्त हमें इतनी तसल्ली होनी थी। और फिर वो आरती साहबा जो कहती है कि जी सदात फोन नहीं उठाता, अगर ना उठाएगा तो तुम मुझे फोन करो, कॉल करोगी तो कहोगी कि सदात की मामा का नंबर दे दो, तो वो मैंने तुम्हें नहीं देनी, जब शनाज उसके पांव पकड़ के बैठी होती है। तो वो शनाज को कहती है, तो मैंने कहा देखो अल्लाह ने दिखाया है कि तुम लोग सब कैसे बैठे हुए हो, शनाज तो उनके घर बैठी हुई है, आरती बेगम। तो उस दिन वो लोग शनाज नाराज हो गई थी, तो फिर सदात ने उसको सुबह मनाया था, तो हक किया उसको, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। या हम्म, तो वो ये था, सब जो जो उसको कहते थे ना, लेकिन देखा सदात ने सबको नहीं पूछा, सिर्फ शनाज को पूछा। जो कहते थे जी सदात तो बुलाता नहीं किसी को, ये नहीं करता। तो आरती बेगम कहती, अच्छा आरती जाहिर करती थी जैसे सदात की वो बड़ी पुरानी फ्रेंड है, तो वो सदात ने बड़ी दफा उसको बताया था कि हम 1-2 माह पहले ही मिले हैं। तो बातें ऐसे बताती थी कि जैसे वो बड़ी पुरानी उसकी फ्रेंड है, एक एक बात उसकी जानती है। तो वो, और दूसरी जब उसकी भाभी साहब आई थी आरती की, क्या यस नाम यस था, कश्मीरा। कश्मीरा। हाँ जी, कश्मीरा ने जब उसको बेचारी को रुलाया था कि फेक नाज है ये, आरती उसकी सिद्धार्थी बन गया, उसकी भाभी ने ही सिद्धार्थी बनाया था, और तो सिद्धार्थी है नहीं था। तो उसको शहनाज को कैसे रुलाया, तो कि उसको कहती है कि तुमने उसको कहना था कि हम, तू, शहनाज ने एक दफा उसको कहा था ना कि तू क्या है, क्या मैं तुझसे जेलिस होंगी। तो उसकी भाभी कहती है कि तुमने उसको बताना था कि मेरा भाई क्या है, भाभी क्या है, मेरा मामू क्या है। तो अल्लाह ने तो उसको सारा कुछ दे दिया। आरती बेगम, तुम अपने बलबूते पे आओ, वो तो अपने बलबूते पे आई हुई है। निकल तो वैसे आरती ने शुरू दिन पे ही चले जाना था, लेकिन बस वो कलर्स वालों ने भी कहा होगा कि गोविंदे की बाजी है खेज, वो उसको कर दो आगे। जितनी दफा भी ये निकलने लगी होती है ना, वो कहते नहीं जी इस दफा नहीं किसी ने निकलना, वो बच जाती थी। ये मायरा पारस भी निकलने लगे, वो भी जनाब सिद्धलीना, वो सिद्धलीना कह रही अली क्या उसका नाम है, देवोलीना, देवोलीना बेगम साहबा जो है ना, वो उसका वो बीमार होगी, उसका क्या हो गया था, L4 L3 क्या कहते हैं उसको, वो हो गया था उसका, तो वो चली या गई। तो तब मायरा और पारस में से बच गए, वो भी बच गए। बस उन्होंने करना था, इंटरेस्टिंग करना था, इसीलिए देखा रहान ने वेल कितना डन अंदर आंटी गंदी। जी, हाँ जी, वेल डन सब लिख रहे हैं कमेंट में। आपके बोलने का तरीका बहुत सबको पसंद आ रहा है। थैंक यू। मुझे इतनी ज्यादा उर्दू नहीं ना आती, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ ना, तो बस इसलिए जितनी भी आती है वैसे बोल रही हूँ। जिस तरीके से आप सबको बोल रही हैं बेगम बेगम करके, सबको मजा आ रहा है सुनने में। अच्छा, हाँ, और मैंने क्या बताना था कि फिर वो एल कश्मीरा को भी अंदर आकर पता चल गया था ना कि नहीं, सदात और शनाज का कितना अंदर प्यार है। तो फिर वो चुप कर गई, फिर वो शनाज के साथ साथ होने लग गई जब उसने देख लिया। और देखा उसने, जब उसने कहा था कि कश्मीरा ने उसने कहा था ना कि तुम, उसके मियाँ का क्या नाम था, कृष्णा, हाँ, कृष्णा के बारे में कुछ बताएं। तो उसने कहा था कृष्णा जी बोलो। तो देखा अल्लाह मियाँ ने कैसे उसको उसकी नंद का दिखाया, जब उसने अपने आपके प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन मनमोहन सिंह सिंह। जी, हाँ मनमोहन सिंह कहा, तो सदात ने कहा था मनमोहन सिंह जी कहो। तो वहीं पे आ गई ना बात कि उनको शहनाज उसी ने कहा वक्त, था। नहीं नहीं, हाँ वो शहनाज, इससे पहले सलमान खान ने कहा था, फिर से हाँ हाँ, शहनाज ने कहा था, फिर सलमान खान ने कहा था पहले, नहीं सलमान सलमान खान ने कहा था कि शहनाज ने बोला था, फिर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तब डॉक्टर शहनाज। मनमोहन, हाँ हाँ, हाँ, फिर उन्होंने कहा था, फिर शहनाज ने सलमान। बाद में कहा था हाँ पहले। हाँ, तो तब मैंने कहा कि देखो कैसे
अल्लाह ने वैसे ही उधर ही तुम्हें पकड़ लिया है। अच्छा, जो जो कोई कोई करता था ना वही उनकी पकड़ हो जाती थी, तो बड़ा मजा आया। आप भी कहते हैं कि वैसा कोई बिग बॉस नहीं आएगा। अच्छा, वो वैसे कलर्स वालों को चाहिए ना कोई शो में, चलो उनको इकट्ठे तो ले आए दोबारा, नच बलिए करे उनमें उनको लेके आए, जैसे वो कपल्स होते हैं। मैं नच बलिए बड़े शौक से देखती थी ना, तो मैं कहती चलो वो कपल्स में तो इंशाल्लाह यही जीतेंगे अगर डोंट आए वरी, तो। डोंट हम्म, वरी। हाँ जी। और मैंने क्या उनको बताना था। इससे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आप चिंता ना करें। हमारे सिन्नाज हाँ बहुत जी, हाँ जी, पॉपुलर है। हाँ जी। एक मैं कहती हूँ कि शनाज सादात फिल्मों में आए, अच्छी अच्छी मूवीज करें, दोनों चाहे लहदा लहदा ही कर लें, लेकिन दोनों फिल्मों में आए। मैं कहती हूँ कि मैंने पूरे वर्ल्ड में नहीं देखा। पहले मैं सलमान खान को कहती थी कि मैं कहती थी सलमान जैसा, खान जैसा कोई बंदा ही नहीं है, इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम, इतनी उसकी दीवानी थी आप सोच नहीं सकते। मैंने कभी किसी हीरो की इतनी ज्यादा फिल्म नहीं देखी थी जितनी मैं सलमान खान की क्रेज थी मुझे। और जब से मैंने सिद्धार्थ को देखा है ना, यकीन करो वो सलमान खान को भी मैं भूल गई हूँ कि मैं कहती सेम हूँ ईयर, इतना खूब, मैं भी सलमान खान का इतना। फैन था। हाँ, आपकी मैंने पिक्चर देखी हुई है। अभी आप वो बता रहे थे ना, जब जेलिस वाला टास्क हुआ था तो आपने एक लाइव में अपनी ना उनसे बातें की थी और पूछा था कि यस यस। शनाज, हाँ वो क्या बता रहे थे कि शनाज बाथरूम में बैठी रही थी और वो बाहर बैठे रहा था सिद्धार्थ। नहीं, बाहर बैठी रही थी, गार्डन एरिया में अच्छा पार्टी टेंट। अच्छा, शनाज बाहर बैठी रही थी। उन्होंने बताया था कि सिद्धार्थ बाहर और शनाज शायद, जब उसका इतना उसको हुआ था मैं कहती थी हाय इसको डॉक्टर के पास दिखाओ, कोई इसको उसका कोई थोड़ा सा करो, बेचारी जितना रोई। अब ये बीबी 14 में दिखाया, मिनट बाद वो मिनट में नहीं होता तो डॉक्टर के पास गए, कुछ भी हुआ डॉक्टर के पास चले गए। तो शनाज को तो उन्होंने दिखाया ही नहीं होगा उसके डॉक्टर के पास, जितनी वो बेचारी बीमार हो गई थी रो रो के। और सिद्धार्थ उसकी इज मामा रियल लाइफ हीरो, ही हैज दैट हाँ, पर्सनालिटी इन रियलिटी। नहीं मैंने यकीन करे इतना खूबसूरत, हर बंदे के ना एक चीज में कमी होती है, लेकिन सिद्धार्थ में मैंने माशाल्लाह कोई कमी नहीं देखी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। इतनी खूबसूरती है ना सिद्धार्थ में, यकीन करें कि हर चीज में वो जचता है, क्यों ना लड़कियां उस पे मरे। शनाज हमारी उससे भी ज्यादा खूबसूरत, वो इतनी प्यारी है, दोनों की जोड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, यकीन करें मैंने जोड़ी नहीं कभी ऐसी देखी, इतनी खूबसूरत जोड़ी नहीं देखी, इतनी प्यारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर पॉजिटिव लाइव्स अबाउट सिन्नास, नॉट लाइक अदर्स जो सिन्नास की फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं। ऐसी पॉजिटिव चीज़ें स्प्रेड करो सिन्नास के बारे में। थैंक यू, योर एडमिन अमन, सिन्नास अपडेट्स। बाय, टेक केयर।